होने से पहले बहुत ज़्यादा ये क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे कुछ लक्षण ऐसे अपीयर हो जाए, कुछ लक्षण ऐसे दिख जाए जो कि मुझे ये समझ में आ जाए कि अब मेरी प्रेगनेंसी हो चुकी है और मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। रिलेशन रखने के कितने दिनों के बाद आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देते हैं और ये प्रेगनेंसी के लक्षण कौन कौन से हैं आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको कुछ समझ में आए, कुछ नॉलेज मिले। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि होता क्या है कि जब आपका पीरियड मिस नहीं होता है तो बहुत ज्यादा महिलाओं की क्यूरियोसिटी होने लगती है, बहुत ज्यादा महिलाओं की जिज्ञासा होने लगती है कि मुझे ऐसे जो है प्रेगनेंसी के लक्षण दिख जाए, मैडम कुछ मुझे ऐसा बता दीजिए जो कि मैं देख के समझ के ये समझ जाऊं कि अब मेरी प्रेगनेंसी जो है हो चुकी है, अब मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। तो डियर यहाँ पे एक बात मैं आपको समझाती हूँ कि जो प्रेगनेंसी होती है इसको कई कई स्टेप से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो पीरियड वाले स्टेप से गुजरना पड़ता है, दूसरा ओवुलेशन के स्टेज से गुजरना पड़ता है, तीसरा फर्टिलाइजेशन के स्टेज से गुजरना पड़ता है क्योंकि जब पीरियड आ जाएगा तो ओवुलेशन होगा। वहां पे छोटे छोटे फॉलिकल मिलके आपके बॉडी के अंदर छोटे छोटे फॉलिकल मिलके जो है आपका अंडा बनाते हैं, अंडा का निर्माण करते हैं। उसके बाद आपका ओवुलेशन होता है यानी कि वही अंडा आपके ओवरी से बाहर निकलता है। तीसरा कि आपका वही अंडा जो निकला हुआ है वो फ्लिपियन ट्यूब में जाके और आपके एक जो मेल के पार्टनर के स्पर्म है उसके साथ फर्टिलाइज हो जाता है। चौथा कि जो अंडा निकला है, फर्टिलाइज हुआ अंडा है, वो कई सेल्स में डिवाइड होके वो इम्प्लांटेशन के लिए आपके बच्चेदानी में जाता है। तो यहाँ पे इतने प्रोसेस को गुजर के तो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है। जब इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है तो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो भी आपका जो पीरियड आ जाएंगे, आपका जो प्रेगनेंसी मिसकैरेज के रूप में बदल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे 4 से 5 जो है आपकी प्रोसेस होती है प्रेगनेंसी के लिए। तो जब आपका इम्प्लांटेशन होता है तो वहां पे इम्प्लांटेशन यानी कि जो बच्चा धंसता है, जो फर्टिलाइज अंडा है वो धंसता है, हार्मोन के द्वारा धंसाया जाता है। तो जब वो धंसता है तो वहां पे होता क्या है कि उसके साथ साथ आपकी बॉडी में HCG जो हार्मोन है वो बनना शुरू हो जाते हैं। जब HCG हार्मोन बनने लगते हैं तो इस हार्मोन के कारण आपको प्रेगनेंसी के लक्षण अपीयर होने लगते हैं, प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रोसेस को होते होते आपको कम से कम ओवुलेशन के 7 से 8 दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है और पीरियड के जो साइकिल होते हैं उस हिसाब से आपका जो है ओवुलेशन का डेट आता है। आपका पीरियड का साइकिल 14 दिन जो है 30 दिन और 28 दिन का है जो नॉर्मल साइकिल होता है। तो उस हिसाब से आपका जो ओवुलेशन 14वें दिन 16वें दिन होगा। तो उस हिसाब से आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है क्योंकि जैसे जैसे कि महिलाओं की बॉडी अलग अलग होती है वैसे वैसे ओवुलेशन, वैसे वैसे इम्प्लांटेशन का जो साइकिल होता है वो अलग अलग होता है। पीरियड का साइकिल अलग होने की वजह से आपके ओवुलेशन का डेट भी अलग अलग हो जाएगा और आपका इम्प्लांटेशन का जो है डेट भी अलग हो जाएगा क्योंकि आपका जो आपके पीरियड की साइकिल है उसी के अनुसार, उसी के हिसाब से ये सारा चीज होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो पहला आपको लक्षण दिखाई देने लगेगा वो लक्षण है आपको बार बार यूरिन आने की समस्या। देखो डियर, बार बार आपको यूरिन आने लगेगा। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी तो आपको बार बार यूरिन की आखिर बढ़ती क्यों है? तो ये समस्या बढ़ने के पीछे भी कुछ रीजन है। इसमें होता क्या है कि फ्रेंड्स जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत ही हाई हो जाते हैं और यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के साथ साथ आपके HCG जो हार्मोन है उसका लेवल, आपका जो ब्लड है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो मिल जाता है, उसकी लेवल बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है। तो ये चीज क्या होता है कि जब HCG हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो काफी बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर चेंजेज आने लगते हैं। जब चेंजेज आने लगते हैं तो जो ब्लड फ्लो जो बढ़ा हुआ है वो ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से आपके बॉडी में HCG हार्मोन बढ़े हुए हैं, उसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ता है। उसकी वजह से जो आपके अंदर की किडनी है वो बिल्कुल फास्ट काम करने लगती है, वो जल्दी जल्दी काम करने लगती है, अपना जल्दी जल्दी जो भी उसके अंदर आता है उसको, उस पानी वगैरह जो भी आप पीते हो उसको जल्दी जल्दी फिल्टर करने लगती है, जिससे कि आपका जो यूरिन है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। पहली बात। दूसरा इसका लॉजिक होता है फ्रेंड्स कि जो आपका यूट्रस है उसी के पास आपका यूरिन ब्लेंडर भी होता है। तो यूट्रस अपने आप को थोड़ा सा फैलाता है। जब आपका बच्चा चिपकता है तो वहां पे यूट्रस थोड़ा सा अपने आप को फैलाता है। जब यूट्रस फैलाता है अपने आप को तो यूरिन ब्लेंडर जो है थोड़ा सा सिकुड़ने लगता है, इसीलिए वहां पे थोड़ा सा भी यूरिन कलेक्ट होता है तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको यूरिन की समस्या हो रही है। दूसरा आपको जो है सिम्टम्स अपीयर होने लगेंगे, चक्कर आने,
फ्रेंड्स, आपको पीरियड मिस होने से पहले अगर प्रेगनेंसी हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा आपको चक्कर जैसा आने लगेगा। ऐसा महसूस होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो भी समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। और चक्कर इसीलिए आते हैं कि आपके अंदर जो प्रेगनेंसी के हार्मोन हैं वो बिल्कुल बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको चक्कर आने लगते हैं। तीसरा जो प्रेगनेंसी के लक्षण आपको दिखाई देने लगेंगे वो दिखाई देंगे आपका मूड स्विंग होना। आपका मूड जो है स्विंग होने लगेगा, आपको कभी कभी चिड़चिड़ापन महसूस होगा, कभी गुस्सा आने लगेगा, कभी कभी आप हैप्पीनेस फील करने लगोगी। यानी कि आपका मूड कब क्या कह रहा है कभी आपको समझ में नहीं आएगा। और ये लक्षण खास तौर से ये सुबह में जल्दी से दिखते हैं। जब सुबह सुबह उठोगे ना तो ये लक्षण काफी आपको ज्यादा दिखेगा। चौथा आपको लक्षण दिखाई देगा कि आपको फीवर जैसा महसूस होने लगेगा। ऐसा महसूस होगा कि आपको बुखार जैसा आ गया है, आपकी बॉडी में पेन होने लगी है, आपको फीवर जैसा महसूस होने लगेगा, आपको वीकनेस सा महसूस होने लगेगा। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये भी लक्षण आपको प्रेगनेंसी के होते हैं। पांचवा आपको लक्षण महसूस होगा ब्लोटिंग की समस्या। ब्लोटिंग और गैस बनने की समस्या आपको बहुत ज्यादा सताने लगेगी। अगर आपको गैस कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा बन रहा है तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो जो हार्मोन है वो बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से आपके अंदर क्या होता है, जो इम्यूनिटी होता है वो थोड़ा वीक हो जाता है। इम्यूनिटी वीक होने की वजह से आपको गैस कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा परेशान करने लगते हैं। जब गैस कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा बनने लगते हैं इम्यूनिटी वीक होने की वजह से, तो आपको स्टूल भी अच्छे से पास नहीं होता है और गैस की समस्या बनी रहती है। कोई भी चीज खाते पीते हो तो वो ठीक से पच नहीं पाता है, ढंग से पच नहीं पाता है। इसी की वजह से आपको वॉमिटिंग भी होने लगती है, उल्टियां भी होने लगती हैं। इसके बाद आठवां जो आपको लक्षण समझ में आएंगे फ्रेंड्स, वो समझ में आएंगे कि आपका जो मूड है, यानी कि जो आपका चेहरा है बिल्कुल खिला खिला महसूस होने लगता है। आपका जो चेहरा है, आपकी जो फीलिंग है वो बिल्कुल हैप्पी हो जाती है और आपको खिला खिला महसूस होने लगता है। आपका चेहरा जो भी देखेगा वो आपको बोलने लगेगा कि आप इस समय तो काफी चमकती दमकती दिख रही हैं, क्या बात है, जिससे कि आप इतना खूबसूरत लग रहे हैं। कितनी महिलाओं का जो चेहरा है वो डल हो जाता है और कितनी महिलाओं का जो चेहरा है वो बिल्कुल खिला खिला महसूस होने लगता है। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है पीरियड मिस होने से पहले, कोई भी आके देख के बोल रहा है कि आजकल तो आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, तो ये भी एक लक्षण प्रेगनेंसी के ही होते हैं। और फ्रेंड्स, मेरा एक और चैनल है गोल्डन लाइट, प्लीज रिक्वेस्ट है, उस पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते हैं, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। आपके काम जो उस पर आपके काम लायक का वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि जब प्रेग्नेंट हो जाओगे तो बच्चा कैसे संभालना है, प्रेगनेंसी में क्या क्या करने हैं, उस वीडियो का नीड आपको जरूर पड़ेगी। तो उस वीडियो को आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट है जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, कोई भी आपकी A to Z क्वारी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इनमें से कोई भी लक्षण, 2-4 लक्षण भी दिख रहे हैं पीरियड मिस होने से पहले, तो समझना है आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा इंस्टाग्राम माई वुमेन्स केयर ID है, उसको भी फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।